जय हिंद प्यारे बच्चों। आज से लगभग 40 से 50 दिन के पश्चात आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपकी एक सीरीज बनाने वाला हूं, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो साइंस के हैं उनका सही से व्याख्या की जाएगी और उन्हें समझाया जाएगा, और साथ में उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। इसमें जो पहली इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है परावर्तन, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन। अब इसकी परिभाषा आएगी 2-3 मार्क्स में, तो कैसे लिखोगे? प्रकाश यानी कि लाइट, ये जब किसी चिकनी सतह जो होती है, जैसे आपके घर में दर्पण होता है, उस पर प्रकाश पड़ता है और वह वापस में लौट कर सामने वापस फिर से उसी माध्यम में लौट जाता है, तो उसे ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसी तरीके से हम परिभाषा लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह जैसे दर्पण पर पड़ती है, तो वह टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। यानी कि यह प्रकाश जो है किसी चिकनी सतह पर पड़े और वो लौट जाए, तो उसे क्या कहते हैं? तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह जैसे दर्पण पर पड़े, तो वह टकराने के पश्चात वापस लौट आए उसी माध्यम में, तो उसे क्या कहते हैं? तो ये जो घटना हो रही है प्रकाश का वापस लौटना, तो इस घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो इस परिभाषा को आपको याद करना है। साथ में पूछा जाता है दूसरा टॉपिक है परावर्तन के नियम। परावर्तन जो हो रहा है वो किस प्रकार से नियम के रूप में हो रहा है, तो परावर्तन के दूसरा टॉपिक है परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। दो नियम। कितने नियम होते हैं? दो, पहला और दूसरा। इस नियम को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग एक दर्पण बनाएंगे, समतल दर्पण जैसे हमारे घरों में होता है। ये दर्पण होता है, ये एक शीशा है और इसके पीछे पॉलिश कर देंगे तो ये हमारा दर्पण बन जाएगा। कांच थी, अब इस पर पॉलिश कर दी और यह बन गया अब दर्पण। क्योंकि दर्पण है, दर्पण को मिरर बोलते हैं, इसलिए हम इसको M1 पॉइंट कह सकते हैं और इसको M2 पॉइंट कह सकते हैं। तो ये M1 M2 हमारा दर्पण हो गया, और इस पर एक प्रकाश की किरण आपतित होती है। तो जो प्रकाश की किरण होती है वो क्या हो रही है? आपतित का मतलब होता है उस पर गिरना। आपतित यानी कि जो किरण ये है वो आपतित हो रही है, इसको हम नाम दे देते हैं AB, और उसके पश्चात परावर्तित होकर ये BC हो जाती है। क्या हो जाती है? BC। अब ये परावर्तित होकर BC हो गई, तो इस पर हम एक 90 डिग्री, इस M1 M2 से एक 90 डिग्री पर एक लंब खींचेंगे और इसको हम बोल देते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं?
लंब, अभिलंब बोल देते हैं। और ये है आपतित किरण और ये परावर्तित होकर जा रही है तो इसको बोलेंगे हम परावर्तित किरण। और ये है आपतित किरण। तो आपतित किरण दर्पण M1 M2 पर गिरती है और परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण BC बन जाती है। उसके पश्चात M1 M2 पर जो हम लंब डालते हैं B और ये N, BN लंब हो गया, इसको हम बोल देते हैं अभिलंब। तो इसके पश्चात एक कोण बन जाएगा हमारा ABN, इसको हम I बोल देंगे क्योंकि आपतित किरण है। और फिर दूसरा परावर्तन कोण NBC, तो इसको हम R बोल देंगे। तो अब इन्हीं से हम दो नियम लिख लेते हैं। सबसे पहला नियम क्या हो जाएगा कि AB यानी कि आपतित किरण, पहला नियम क्या होगा, आपतित किरण, दूसरा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों, 1 2 3 तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु के तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। तो पहला क्या नियम हो गया, आपतित किरण, दूसरा परावर्तित किरण BC तथा अभिलंब जो कि हमारा BN है, ये जो तीनों है एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं या होते हैं। फिर दूसरा नियम क्या हो जाएगा, AB जो कि I है, परावर्तन कोण आपतन कोण, और BC दूसरा नियम हो जाएगा ABNI आपतन कोण और NBC परावर्तन कोण R, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो क्या हो जाएगा, आपतन कोण I व परावर्तन कोण R सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण I व परावर्तन कोण R सदैव बराबर होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर से ये अभिलंब है, थोड़ा सा तिरछा करके डाला था, तो I और R अभिलंब से जो होंगे वो हमेशा बराबर होंगे। थोड़ा तिरछा करके डालेंगे, इसको इस पर डालेंगे तो थोड़ा सा ये R इस तरफ अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, तो वो भी आपस में हमेशा बराबर रहेगी। तो हमारा ये दूसरा नियम हो गया। तो हमारे इससे 2-3 नंबर पे क्लियर हो जाएंगे। अधिकतर ये आते रहते हैं, प्रकाश का परावर्तन व परावर्तन के नियम। हो सकता है ये एक ही में आ जाए, एक ही क्वेश्चन में दोनों को कंबाइन कर ले, या अलग अलग पूछ सकता है। अब आपको करने हैं ये ऑब्जेक्टिव MCQs। पहला है परावर्तन के समय किसका मान बराबर होता है। इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर आपको कमेंट में देने हैं। पहला ऑप्शन है आपतन कोण और अपवर्तन कोण, दूसरा ऑप्शन है आपतन कोण और परावर्तन कोण, या इनमें से कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, परावर्तन के नियम किस पर लागू होते हैं। पहला ऑप्शन केवल समतल दर्पण पर, दूसरा ऑप्शन केवल गोलीय दर्पण पर, तीसरा सभी दर्पणों पर। तो इनमें का राइट ऑप्शन आपको कमेंट में देना है। फिर तीसरा, परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3। तो इनमें से आपको राइट आंसर्स तीनों के देने हैं। साथ में आपको प्रकाश का परावर्तन व उसके जो नियम है वो लिखकर खुद से चेक करना है। तो अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में
मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा। जय हिंद।